नमस्ते, आदाब, सलाम। आप सभी का स्वागत है आज की खास महफ़िल में जिसका नाम है शायराना। शायराना सिर्फ़ एक मंच नहीं है, ये सोच है, ये पहल है जिसकी शुरुआत की है टुडे न्यूज़ 9 ने। इस मंच का उद्देश्य ऐसे कवि, ऐसे लेखक जो सिर्फ चार दीवारी के भीतर ही लिखते हैं, उनको आम जनता के बीच लाना है। तो आज की महफ़िल का आगाज़ करने के लिए हमारे बीच कुछ खास मेहमान आए हैं अलग अलग जगहों से। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी शायरा को दावत दूंगा मंच पे जो केवल शायरा ही नहीं है, वो लिखती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं। जी हाँ, एक शिक्षक हैं वो, और वो सिर्फ कविताएं नहीं लिखती, वो लिखती हैं बच्चों का भविष्य है। तो ऐसी शख्सियत के लिए दो लाइनें जो दुष्यंत कुमार जी द्वारा दी गई थी, तो आप सबकी अनुमति से मैं दो लाइन पढ़ना चाहूँगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। लाइन से अंदाज़ा लगा लेंगे कि कैसे शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे बीच, और कितने उनके वाणी में कितनी वज़न होगा आप देख पाएंगे। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी के साथ ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनी यादव जी का। आप सभी को प्रणाम। आदरणीय मंच को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनी यादव आप सबके सामने, जैसे कि अभिषेक जी ने दो पंक्तियों से मेरा स्वागत किया, उन्हीं पंक्तियों को लेकर के कुछ कविता लेकर आई हूँ आप लोग के सामने, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। कुछ लाइनें हैं मेरे मित्र विवेक जी की, उनसे शुरुआत करना चाहूँगी। लोग ऊंची उड़ान रखते हैं, लोग ऊंची उड़ान रखते हैं, हाथ पर आसमान रखते हैं। शहर वालों की सादगी देखो, शहर वालों की सादगी देखो, अपने दिल में मचान रखते हैं। ऐसे जासूस हो गए हैं मौसम, ऐसे जासूस हो गए हैं मौसम, सबकी बातों पे कान रखते हैं। मेरे इस अहद में ठहाके भी हैं, मेरे इस अहद में ठहाके भी हैं, आंसुओं की दुकान रखते हैं। हम सफ़ीने हैं मोम के लेकिन, हम सफ़ीने हैं मोम के लेकिन, आग के बदबान रखते हैं। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे बात करनी है आपसे, आप जैसे खास से मुझे बात करनी है समाज के बिखराव पर। मुझे बात करनी है समाज के बिखराव पर, लावारिश पड़ी लाश पर, मुझे आती है दुर्गंध ऐसे समाज से। अराजकता से, गुंडा राज से मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है तेरी मेरी जात पे, गीता पर, कुरान पर, मजहबी हालात पर। मुझे बात करनी है तेरी मेरी जात पर, गीता और कुरान पर, मजहबी हालात पर। मुझे बात करनी है घर से निकाले माँ बाप पर। मुझे बात करनी है घर से निकाले माँ बाप पर, आपसी टकराव पर। बात करनी है गहराते आर्थिक संकट पर, शिक्षा की गुणवत्ता के अभाव पर। बात करनी है भाईचारे पर, भाईचारे पे चलती हुई आपसी तलवार पर। बात करनी है भाईचारे पर, भाईचारे पे चलती हुई आपसी तलवारों पर, बढ़ते भ्रष्टाचार पर, महंगाई की मार पर। बात करनी है राजनीतिक दलों के चाटुकारिता पर। मुझे बात करनी है सच्चे प्रेम में लिप्त जोड़ों की हत्या विध्वंसा की, महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा की, टीवी पर आते अनावश्यक विज्ञापन की। मुझे बात करनी है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों की। मुझे बात करनी है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों की, वहाँ पर गूंजते आत्मिक उन्नति के नारों की। गाड़ियों की अनियंत्रित रफ्तार की। मुझे बात करनी है बढ़ते हुए प्रदूषण की। मुझे बात करनी है बढ़ते हुए प्रदूषण की, गाड़ियों की अनियंत्रित रफ्तार की, गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे परिवार की, बोझ उठाते मजदूर की, भुखमरी के परिमाप की, बोझ उठाते हुए मजदूर की, भुखमरी के परिमाप की, बिटिया की शादी में कर्ज से डूबे बूढ़े बाप की। मुझे बात करनी है पेंशन के अधिकार की। मुझे बात करनी है पेंशन के अधिकार की, दफ्तरों के चक्कर काटते बेचारे बेबस लाचार की। बात करनी है मौसम के मिजाज की।
बात करनी है मौसम के मिजाज की, बात करनी है मौसम के मिजाज की, गर्मी की धृष्टता बरसात की अदाओं की, गर्मी की धृष्टता और बरसात की अदाओं की, राजनीतिक मुद्दों को लेकर टीवी पे बहसकर्ताओं की, राजनीतिक मुद्दों को लेकर टीवी पर बहसकर्ताओं की। मुझे बात करनी है बेरोज़गारी के सवाल की, मुझे बात करनी है बेरोज़गारी के सवाल की, रोटी कपड़ा और मकान की। मुझे बात करनी है चिकित्सा पर होती जेब कटाई की, मुझे बात करनी है चिकित्सा पर होती जेब कटाई की। बात करनी है स्कूल की बढ़ती फीस देकर महंगी हुई पढ़ाई की। आज के समय में सबसे गहन मुद्दा है कि स्कूल की बढ़ती फीस, किताबों का रेट, और ना जाने क्या क्या सवाल हैं, पर क्या आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार है? किसी को अधिकार नहीं। और ना जाने क्या कौन कौन सवाल हैं, पर क्या आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल है? ना जाने कितनी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ आपसे, समाज से, सरकार से। जानती हूँ प्रश्न पूछना सरल है, पर क्या इन समस्याओं का कोई हल है? डरती हूँ सोचकर कैसा होगा आने वाला कल। क्या हम दे पाएंगे अपनी संतति को एक सुरक्षित, सुख, प्रेम, वात्सल्य से भरा समाज, या फिर यूं ही फैलती रहेगी समाज में नफरतों की आग? बहुत सुंदर। क्या फिर बन पाएगा मेरा हिंदुस्तान महान? सोनी यादव जी ने क्या कहा और क्या बात की उन्होंने। पहली बात जो उन्होंने देश की समस्याओं की बात की, तो सोनी यादव जी के लिए 2 लाइनों मैं कहना चाहूँगा कि मैं भूखे को रोटी ना उम्मीदों को सपने, मैं भूखे को रोटी ना उम्मीदों को सपने, रोते को रुमाल देता हूँ। मैं भूखे को रोटी ना उम्मीदों को सपने, रोते को रुमाल देता हूँ। यूं ही नहीं बरकत मुझे बेरहम ज़माने में, मैं बुरा भी सुनता हूँ तो हंस के टाल देता हूँ। शुक्रिया। चलिए कार्यक्रम को और आगे ले जाते हैं। हमारे बीच एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफ़ी ऊंचाई पा ली है। यूपी में कई मंचों पर जाके उन्होंने पढ़ा है, अलग अलग जगह, बरेली, लखनऊ। सबसे पसंदीदा उनका जो मंच है वो लखनऊ रहा है। लखनऊ में काफ़ी बार पढ़ चुकी हैं, तो मैं लखनऊ की बात करूँगा। उनके लिए 2 लाइनें पढ़ूँगा कि तुझको लिखा हो जिसमें, समझ जाइएगा कवित्री है कैसे आने वाली हैं, कि तुझको लिखा हो जिसमें मैं वो किताब हो जाऊँ। शुक्रिया। तुझको लिखा हो जिसमें मैं वो किताब हो जाऊँ, तू जो देखे मैं बस वही ख्वाब हो जाऊँ। शुक्रिया। तुझको लिखा हो जिसमें मैं वो किताब हो जाऊँ, तू जो देखे बस वही ख्वाब हो जाऊँ। यूँ तो उत्तराखंड का ग्वाला कहते हैं सभी मुझको, तू हल्का इशारा दे तो लखनऊ का नवाब हो जाऊँ। इसी के बहुत शुक्रिया। इसी के साथ स्वागत करते हैं नेहा मिश्रा जी का, जो कि बहेड़ी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आई हैं। एक बार ज़ोर तालियां हो जाएं उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा मिश्रा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अभिषेक जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। और मैं आज की शुरुआत अपनी माँ से ही करूँगी, क्योंकि आज जो कुछ भी कामयाबी मिली है वो उनकी बदौलत ही मिली है। तो सुनिएगा। मुझे बचपन का मेरी माँ ज़माना याद आता है, तेरी गोदी में रोना खिलखिलाना याद आता है। मुझे बचपन का मेरी माँ ज़माना याद आता है। बड़े नाजों से माँ तूने मुझे बचपन में पाला था, बड़े नाजों से माँ तूने मुझे बचपन में पाला था। कदम जब लड़खड़ाते थे तो तूने ही संभाला था। बलाओं से तू दुनिया की मुझे ऐसे बचाती थी, नजर लग जाए ना मुझको तो टीका भी
मुझको खिलाना याद आता है, मुझे बचपन का मेरी माँ ज़माना याद आता है। बिना बोले तो दुख मेरे माँ पहचान लेती थी, मेरे सुख दुख तू चेहरा देख के माँ जान लेती थी। मुझे अगर नींद ना आती तो तू भी न सोती थी, मुझे जब नींद ना आती तो माँ तू भी न सोती थी। मेरे आंसू अगर बहते तो तू भी साथ रोती थी। सितम दुनिया के सह कर जब मैं तन्हा हो के रोती हूँ, तेरी गोदी में अश्कों को बहाना याद आता है, मुझे बचपन का मेरी माँ ज़माना याद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहने हैं नेहा मिश्रा जी के, कितना प्यारा पढ़ा उन्होंने। और जो उन्होंने माता जी के ऊपर कविता पढ़ी, उन सबको सुन के हम सबको याद आ गई। तो दो लाइनें उन माँ बाप के लिए जो सब कुछ त्याग कर देते हैं हमारे लिए। मेरे ख्वाबों की तस्बीह में मैंने तेरे सपनों को पिरो दिया, मेरे ख्वाबों की तस्बीह में मैंने तेरे सपनों को पिरो दिया, तुझे तुझसे मिलाने में मैंने खुद को खो दिया। बहुत शुक्रिया। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे अगले मेहमान। वो एक मैकेनिक है, मैकेनिक कार के नहीं, दिल के मैकेनिक हैं। दिलों का इलाज करते हैं, दिलों को ठीक करते हैं। इनके लिए दो लाइनें। अबरार कासिफ साहब का एक शेर है कि दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों एक साथ मिला, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई एक साथ मिला, तू भी तन्हा मैं भी तन्हा चल एक हाथ मिला। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस्तकबाल करते हैं जुनैद साहब जी का, वो हमारे बीच आएँ और अपनी कविता पढ़ें। एक मतला और चंद अशार से मैं शुरू करता हूँ। देखें सर के मतलब देखें कि गम में हुआ इजाफ़ा घटाने से और भी, गम में हुआ इजाफ़ा घटाने से और भी, आती है तेरी याद भुलाने से और भी, आती है तेरी याद भुलाने से और भी, पहली दफ़ा में ठीक से होता नहीं है कुछ, पहली दफ़ा में ठीक से होता नहीं है कुछ, तूने लगाए होंगे ठिकाने से और भी, तूने लगाए होंगे ठिकाने से और भी, सब ज़ेर हो गए थे तेरे गम के सामने, सब ज़ेर हो गए थे तेरे गम के सामने, शिकवे थे मुझको वरना ज़माने से और भी, शिकवे थे मुझको वरना ज़माने से और भी, दीवाना था तेरा मैं वगरना तो लड़कियाँ, दीवाना था तेरा मैं वगरना तो लड़कियाँ, करती थी बात तेरे दीवाने से और भी, करती थी बात तेरे दीवाने से और भी, लोगों नहीं बताओ मुझे रिश्ता लग गया, लोगों नहीं बताओ मुझे रिश्ता लग गया, लोगों नहीं बताओ मुझे रिश्ता लग गया, बढ़ता है दर्द दिल ये बताने से और भी, बढ़ता है दर्द दिल ये बताने से और भी। और एक मतलब एक शेर देख लें कि करने लगा है कोई हिफाजत जनाब की, करने लगा है कोई हिफाजत जनाब की, ऊंची बनी है जब से इमारत जनाब की, इंसाफ कैसे होगा भला आप सोचिए, इंसाफ कैसे होगा भला आप सोचिए, जज भी जनाब के हैं अदालत जनाब की। और इंसाफ कैसे होगा भला, इंसाफ कैसे होगा भला आप सोचिए, जज भी जनाब के हैं अदालत जनाब की। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब चंद अशार देख लें कि जो कोई भी ग़ुलाम है उसका, जो कोई भी ग़ुलाम है उसका, समझो जीना हराम है उसका,
क्यों कहूँ काम कुछ नहीं करती, क्यों कहूँ काम कुछ नहीं करती, छोड़ देना ही काम है उसका, छोड़ देना ही काम है उसका। हर किसी को वो फांस लेती है, हर किसी को वो फांस लेती है, इतना मीठा कलाम है उसका। बेवफाई वो अच्छी करती है, बेवफाई वो अच्छी करती है, बेवफाई में नाम है उसका। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर देख लें कि मैं था बीमार भी नहीं देखा, मैं था बीमार भी नहीं देखा, बरसों का प्यार भी नहीं देखा, मुझसे वो यार इस तरह बिछड़ी, मुझसे वो यार इस तरह बिछड़ी, मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। देखने तुझको आ गए कॉलेज, देखने तुझको आ गए कॉलेज, हमने इतबार भी नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैंने जुनैद साहब को मैकेनिक कहा था, सबका दिल ठीक कर दिया। और क्या सर, आपको देख के दो एक लाइन मेरे को भी याद आई है कि सिसक सिसक के निकलते हैं लफ्ज़ उसके होठों से। सिर्फ केवल जुनैद साहब के लिए जो उन्होंने पढ़ा है, काफ़ी गम के मारे हैं, तो सिसक सिसक के निकलता है लफ्ज़ उनके होठों से, किसी ने बिठाए उनके लबों पे पहरों सा लगता है। सुनिएगा कि सिसक सिसक के निकलते हैं लफ्ज़ उनके होठों से, किसी ने बिठाए उनके लबों पे पहरों सा लगता है, नाराज़गी अपनों से 2-4 दिन की अच्छी, उनका यूँ महीनों तक रूठना मुझे गैरों सा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले मेहमान को दावत देते हैं, जो कि बरेली से आए हैं। इनका ये तरन्नुम में पढ़ते हैं, बहुत गंभीर शायर हैं, लेकिन इनकी बात बड़ी मासूमियत से कह देते हैं, सरलता से कह देते हैं। तो इनके लिए वसीम बरेलवी साहब का एक शेर पढ़ना चाहूँगा। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, हकीकत में समझ पाना मुश्किल है, हर ख्वाहिश अधूरी है, हर मंज़र अधूरा है, हर ख्वाहिश अधूरी है, हर मंज़र अधूरा है, हम मुस्कुरा भी लें तो लगता है जैसे, हम मुस्कुरा भी लें तो लगता है जैसे किसी टूटे हुए शीशे में चेहरा अधूरा है। इसी के साथ मैं स्वागत करूंगा वैभव चंद जी का, वो आएँ और अपने कविता हमें सुनाएं। जोरदार तालियां हो जाएं वैभव भैया के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। और एक इतवार के कुछ लम्हे हमारे जो यादगार बन रहे हैं आज, उनके लिए वही 4 लाइनें समर्पित मेरी कि वक्त रहते एक मशवरा देता हूँ तुम्हें, वक्त रहते एक मशवरा देता हूँ तुम्हें, अपनी कहानी में चलो अब मार देता हूँ तुम्हें। वक्त रहते एक मशवरा देता हूँ तुम्हें, अपनी कहानी में चलो अब मार देता हूँ तुम्हें। और रूबरू हो गए जो तुम किरदार से अपने, रूबरू हो गए जो तुम किरदार से अपने, चलो एक आखिरी इतवार देता हूँ तुम्हें, चलो एक आखिरी इतवार देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं कि क्या क्या बुरा लग सकता है इंसान को। मेरी फेवरेट गज़ल है कि सुनिएगा कि तेरे चेहरे पे ये सम्मान बुरा लगता है, तेरे चेहरे पे ये सम्मान बुरा लगता है। जुड़िएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तेरे चेहरे पे ये सम्मान बुरा लगता है, रंग बदला हुआ इंसान बुरा लगता है, रंग बदला हुआ इंसान बुरा लगता है। आप ईमान पे थे और वहीं पर रहते, क्यों छोड़ा आपने ईमान? आप ईमान पे थे और वहीं पर रहते, आदमी सबको बेईमान बुरा लगता है, आदमी सबको बेईमान बुरा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बख्श देगा खुदा तुमको भी नूरे जन्नत, बख्श देगा खुदा तुमको भी नूरे जन्नत। जीते जी सबको ये शमशान बुरा लगता है, जीते जी सबको ये शमशान बुरा लगता है। कि जो एक नस्ल की जो राजनीति चलती है आजकल के दौर में, बेवजह नस्ल पे इतरा के ही क्या होना है, बेवजह नस्ल पे इतरा के ही क्या होना है। माटी के जिस्म पे गुमान बुरा लगता है, माटी के जिस्म पे गुमान बुरा लगता है। और ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने ये लाइनें लिख रहा था। तो मेरी गज़लों में हिंदी उर्दू साथ चलते हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, ना कोई अलग कर पाएगा। मेरी गज़लों में हिंदी उर्दू साथ चलते हैं, कौमें भड़काते हो श्रीमान बुरा लगता है, कौमें भड़काते हो श्रीमान बुरा लगता है। क्या खूब पढ़ा है वैभव चंद जी ने। क्या इन्होंने इतवार का जो जिक्र किया, उस जिक्र से मुझे दो लाइनें याद आई हैं, आपको पेश करता हूँ कि उसके जाने के बाद मुझे बस दो चीज़ों से प्यार हो गया। ये जाने के बाद जो प्यार हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि उसके जाने के बाद मुझे बस दो चीज़ों से प्यार हो गया, पहली मेरी तन्हाई, दूसरा ये इतवार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले हमारे मेहमान जो हमारे बीच आ रहे हैं, बीर रस के कवि हैं, बहुत सुंदर हिंदी बोलते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं। इनके लिए कुछ लाइनें वरुण आनंद साहब की लाइनें हैं, पढ़ना चाहूँगा। कि लोगों को उसका नाम बताने से रह गया, लोगों को उसका नाम बताने से रह गया, एक लफ्ज़ था जो शेर में आने से रह गया। लोगों को उसका नाम बताने से रह गया, एक लफ्ज़ था जो शेर में आने से रह गया। इस बार भी उसकी सुनी उसी की मान ली, इस बार भी उसकी सुनी उसी की मान ली, इस बार भी मैं अपनी सुनाने से रह गया। तो इसी के साथ स्वागत कीजिए प्रतीक मिश्रा का सीधे इलाहाबाद से। इस मंच का मैं स्वागत करता हूं और सबसे पहले इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं कि इसने मुझे अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया। और साथ ही साथ सभी का धन्यवाद करता हूं जो मेरी टूटी फूटी चीज़ों को, मेरी टूटे फूटे विचारों को यहाँ सुनने के लिए इतनी उत्सुकता से बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर पाया तो आज करता हूँ। तो शुरू करता हूँ कि समंदर सी मोहब्बत को मेरी वो तालाब बताया करते हैं, समंदर सी मोहब्बत को हमारी वो तालाब बताया करते हैं। मैं पानी भी पीऊँ तो शराब बताया करते हैं, मैं पानी भी पीऊँ तो शराब बताया करते हैं। और एक वक्त था जब कायल हुआ करते थे वो लोग, एक वक्त था जब कायल हुआ करते थे वो लोग जो आज मेरी आदतों को ख़राब बताया करते हैं। एक वक्त था जब कायल हुआ करते थे वो लोग जो आज मेरी आदतों को ख़राब बताया करते हैं। और मैं तो उन्हें पाकर ही हुआ था आज़ाद, मैं तो उन्हें पाकर ही हुआ था आज़ाद। और ये इश्क में हमें आबाद बताया करते हैं। और मैंने उन्हें दुआओं में भी मांगा था अभिषेक, मैंने उन्हें दुआओं में भी मांगा था अभिषेक, उन्हें जिन्हें मोहल्ले वाले बर्बाद बताया करते हैं। तो अब मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो मैं उससे तो नहीं कह सका, पर शायद न्यूज़ टीवी वहाँ तक पहुँचा दे। सुनो जाना तुम्हारी याद भी ना रोज़ आती है, मैं पलकों को मिलाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। कि तेरे साथ के लम्हे वो तेरे बाद के लम्हे, कभी दिल में बसाया था अभी हस्ती मिटाती हैं। मैं पलकों को मिलाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। बसी थी तुम मुकम्मल तौर से मेरे दिले घर में, सजाया था पुराने दौर से मेरे दिले घर में। उसी घर की रुआसी नाद मुझसे फुसफुसाती है, मैं पलकों को मिलाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। कि शायद मर गया हूँ मैं, कि शायद मर गया हूँ या अभी भी जी रहा हूँ मैं,
कि तेरे याद के आंसू सजो कर पी रहा हूँ मैं। दिए थे ख्वाब खुद के जख्म पे, दिए थे ख्वाब खुद के जिस्म पे जो सर फिरे पन में, उन्हीं के आह को डोरे से रफ्ता सी रहा हूँ मैं। जो देखूँ ख्वाब में तुझको तो रातें कसमस आती हैं, मैं पलकों को मिलाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और एक मैंने कविता लिखी थी, हालांकि अब रस का लय का मुझे पता नहीं है, पर मेरे दिल में, मेरे हृदय में जो एक विचार प्रकट होता है, मैंने उसको शब्दों में पिरोया है, तो मैं सुनाता हूँ। हाल ही में एक लड़का मिला मेरे जैसा, समझ रहे हो ना, मेरे जैसा। देखो समझ आए तो ही सुनना, अपने मन की कोई कहानी ना बुनना। तो हाल ही में एक लड़का था, वो जताया ना तुम्हें, एक लड़का मिला मेरे जैसा, वो बताया ना तुम्हें। यार वो नादान था, दिल से परेशान था, पत्थर की दुनिया में वो माटी का मकान था। अक्सर मुझे मिलने वो सपने से आया करता था, और आकर मुझे अपनी ज़िंदगी बताया करता था। एक दिन बड़ी खुशी से मेरे पास आया, एक दिन बड़ी खुशी से मेरे पास आया, आँखों में आँखें डालकर और फिर मुस्कुराया। बोला मेरी सारी परेशानियाँ अब दूर होने वाली हैं, ज़िंदगी भी खुशी देने को मजबूर होने वाली है। तुम भी आना मेरे घर, सब आएंगे, देखना मुझे वो अपने कंधे पर उठाएंगे, देखना मुझे वो अपने कंधे पर उठाएंगे। तो जब मैं उसके घर गया तो देखा कि उसके घर में तो लोगों का अंबार था। मकान के सामने मैंने देखा कि उसके घर में तो लोगों का अंबार था। पहले तो मुझे लगा जैसे उसका कोई त्यौहार था। मकान के सामने फूलों की टोकरी लगी थी, मकान के सामने फूलों की टोकरी लगी थी। मैं भी खुश हुआ, शायद नौकरी लगी थी। भीड़ काफ़ी थी तो दरवाजे पर अटका हुआ था, वो बेचारा हंसते हंसते पंखे से लटका हुआ था। भीड़ काफ़ी थी तो मैं दरवाजे पर अटका हुआ था, वो बेचारा हंसते हंसते पंखे पर लटका हुआ था। धीरे धीरे करके सबको सब्र आ गया, मैंने भी होश संभाला, मैं भी घर आ गया। अब वो आता ही नहीं, लगता है रूठ गया। एक बात बताऊं, आएगा कैसे, आईना तो टूट गया। और हाँ, रात भर जो तड़पा वो मैं ही था, आईने में मरा वो लड़का मैं ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खूब पढ़ा प्रतीक मिश्रा जी ने, बिल्कुल दिल को छू गया। और जिन्होंने कहा जो लड़का लटका हुआ था, उसी से एक लाइन याद आई है इनको देख के मुझे, कि मेरी ज़िंदगी के हर एक किस्से का कुछ ना कुछ नाम है। मेरी ज़िंदगी के हर एक किस्से का कुछ ना कुछ नाम है, बस एक कहानी बेनाम रखी है। मेरी ज़िंदगी के हर एक छोटे बड़े किस्से का कुछ ना कुछ नाम है, बस एक कहानी बेनाम रखी है। इश्क निभाना तो ना आया दुनिया के सामने, बस अपनी अलमारी में उसके नाम की किताब रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं। ये रुद्रपुर से आई हैं, ये दिखने में मासूम हैं, प्यारी हैं, ये बड़ी गहरी बातें मासूमियत से कह देती हैं। तो जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आती हैं तो उनके लिए लाइनें भी बड़ी होनी चाहिए। तो जॉन साहब की मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा। कितने ऐसे रहते होंगे, लाइनों समझ आएंगी कौन आने वाला है यहाँ पे, कि कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने वो कैसे लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। इसी के साथ स्वागत कीजिए पल्लवी सिंह का हमारे बीच। तो गौर कीजिएगा, पिता के जाने के बाद माँ ने सहारा बनाया, पिता के जाने के बाद माँ ने सहारा बनाया, अपने आंसुओं को पीकर बच्चों को हंसाया। दिल में था तूफान पर चेहरा रहा शांत, दिल में था तूफान पर चेहरा रहा शांत। हर गम को छुपाकर वो चट्टान सा अडिग रहा, हर गम को छुपाकर वो चट्टान सा अडिग रहा। और ये उन माँओं के लिए है जो दूसरी पंक्ति, जो दिन रात मेहनत करती हैं। दिन रात मेहनत से घर को चलाया, दिन रात मेहनत से घर को चलाया, अपने सपनों को छोड़ हमें सपना दिखाया। हाथों की लकीरों में बसा लिया परिवार, हाथों की लकीरों में बसा लिया परिवार। अपने दर्द को भूल हमें दिया उसने प्यार, अपने दर्द को भूल हमें दिया उसने प्यार। और रातों को जागती हमारे लिए सपने बुनती, रातों को जागती और हमारे लिए सपने बुनती। हर मुश्किल राह पर भी वो बिना थके चलती, खुद टूट कर भी हमें सहेजती रही, खुद टूट कर भी हमें सहेजती रही। अपनी हर खुशी हमारी खुशियों में देखती रही।
और ये जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी माँ ने जिस तरह हम लोगों को संभाला है, तो ये लाइन उस जगह पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि पिता की जगह माँ ने सब कुछ निभाया। पिता की जगह माँ ने सब कुछ निभाया, दर्द के अंधेरों में भी उसने दीप जलाया, और बच्चों की हंसी में उसने अपना सारा जीवन पाया, अपने संघर्षों से हमें नया संसार दिखाया। माँ का ये संघर्ष एक नायाब मिसाल है, माँ का ये संघर्ष ये नायाब मिसाल है, उसकी ममता के आगे हर मुश्किल हलाल है, और पिता की कमी को उसने कभी महसूस ना होने दिया। पिता की कमी को उसने कभी महसूस ना होने दिया, अपने त्याग से उसने हमें जीना सिखाया। और इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियों से अब शुरुआत करूंगी। और मैं आज इस मंच पे हूँ तो लोग बोलते हैं कि माँ का भी हाथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मित्र हमारे लाइफ में ऐसा होता है जो बहुत साथ देता है। तो यहाँ तक हूँ तो जितनी मेहनत है उसके साथ साथ नेहा जी का भी उसमें योगदान रहा है। तो ये उसी पर कुछ पंक्तियाँ हैं। हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, और हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने वाली बातें हैं, ये तो दिल मिलने वाली बातें हैं, अरे ये तो दिल मिलने वाली बातें हैं, वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। और कुछ हम ख्याल जब लिखते हैं तो उसी पर लिखा है, इश्क में जब वफा ना मिले तो हाथों में हमने कुछ करना सीख लिया। इश्क में जब वफा ना मिले तो हाथों में हमने कुछ करना सीख लिया। आ जाती है मैं शायरी लिख लेती हूँ तो उसकी यादें आकर मेरी डायरी के पन्ने जला देती हैं। उसकी यादें आके मेरी डायरी के पन्ने जला देती हैं। और उसी के साथ में आगे एक और, जो हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं या अपने शब्द को लिखते हैं तो इस कविता से ही समझ जाइएगा कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। और हम सब जब कुछ बातें करते हैं तो आजकल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, शहर में शहरीकरण हो गया है, लेकिन अगर अभी भी हम ग्रामीण बातों को याद करते हैं तो हमारे मन में एक अलग तरह की विचारधारा आती है। और कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में आज भी हम गांव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो गौर कीजिएगा, जब गांव की गलियाँ लिखना हो, जब गांव की गलियाँ लिखना हो, या फिर ताल तलैया लिखना हो, या पीपल की छैया लिखना हो, कुछ और नहीं मैं लिखती हूँ, बस प्रेमचंद लिख देती हूँ। बस इसीलिए मैं प्रेमचंद लिख देती हूँ। और होरी की मेहनत लिखना हो और ममता में धनिया लिखना हो, होरी की मेहनत लिखनी हो या ममता में धनिया लिखना हो गोबर का यौवन या दानी गैया लिखना हो। जब आंसू बन ढलके पीड़ा, जब आंसू बन ढलके पीड़ा, तब करुण छंद लिख देती हूँ। बस इसीलिए मैं प्रेमचंद लिख देती हूँ। इसी के आगे फिर, जुम्मन का हज जब लिखना हो, जुम्मन का हज जब लिखना हो या प्रेम का मजहब लिखना हो खाला की पीड़ा या हक का मतलब लिखना हो, तब मैं पंचों के निर्णय में सबकी पसंद लिख देती हूँ। बस इसीलिए मैं प्रेमचंद लिख देती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पल्लवी जी जितनी प्यारी हैं उतना ही प्यारा बोलती भी हैं। उनकी मौजूदगी मेरे को अभी भी महसूस हो रही है, तो उनके लिए कुछ एक नज़्म कहना चाहूँगा। सबके चेहरों में मुस्कुराहट आ चुकी है, नज़्म भी वैसे ही होगी, मेरा साथ दीजिएगा। कि कहते हैं ना, खूबसूरती किसी भी चीज़ में हो सकती है। चेहरा की बात करते हैं हम, लेकिन सही बताऊं तो हर आदमी का जिस्म की हर एक चीज़ खूबसूरत होती है। कलाइयाँ, बाजुएँ, सब चीज़ सुंदर होती है, देखने वाले की नज़र खूबसूरत होती है। तो जो मेरी नज़र है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना आपको है कि मेरी नज़र खूबसूरत है कि ख़राब है। तो मुझे पता है तुम भला की खूबसूरत हो, साथ दीजिएगा मेरा। मुझे पता है तुम भला की खूबसूरत हो, फिर भी इजाज़त दो तो तुम्हें थोड़ा और संवार दूँ। शुक्रिया। मुझे पता है तुम भला की खूबसूरत हो, फिर भी इजाज़त दो तो तुम्हें थोड़ा और संवार दूँ।
तेरे चेहरे से रोशनी होती है मेरे शहर में, घर तेरी चमक में कमी आई चांद ज़मीं पे उतार दूँ। बहुत शुक्रिया शुक्रिया कि तेरे चेहरे से रोशनी होती है मेरे शहर में, घर तेरी चमक में कमी आई चांद ज़मीं पे उतार दूँ। और मैंने कहा ना सुंदरता हर तरह की होती है, तो मैंने क्या देखा है वो बताता हूँ मैम आपको कि तेरी झील से गहरी आंखों को एक सांस में लांग दूँ। शुक्रिया शुक्रिया कि तेरी झील से गहरी आंखों को एक सांस में लांग दूँ, नाव से तेरे होठों पे सात समंदर नाप दूँ। शुक्रिया शुक्रिया कि तेरी झील से गहरी आंखों को एक सांस में लांग दूँ, नाव से तेरे होठों पे सात समंदर नाप दूँ। और काली स्याही से तेरे बालों से मैं, काली स्याही से तेरे बालों से मैं हर शख्सियत के दिल पे तेरी खूबसूरती के पर्चे छाप दूँ। मुझे पता है तुम बला की खूबसूरत हो, मुझे पता है तुम बला की खूबसूरत हो, फिर भी इजाज़त दो तुम्हें थोड़ा और संवार दूँ। और अब सुंदरता आइए थोड़ा नीचे की बात करते हैं कि तेरे गोरे से गले को मैं समुद्र के मोतियों का हार दूँ, तेरे गोरे से गले को मैं समुद्र के मोतियों का हार दूँ। और तेरी लाल काली और नीली वाली साड़ी पे टिमटिमाती रात से लाके सितारे टाक दूँ। शुक्रिया शुक्रिया कि तेरे गोरे से गले को मैं समुद्र के मोतियों का हार दूँ, और तेरी लाल काली और नीली वाली साड़ी पे मैं टिमटिमाती रात से लाके सितारे टाक दूँ। और अब नीचे बात करते हैं कि तेरी पतली लचकती कमर के लिए कमर बंद, तेरी पतली लचकती कमर के लिए कमर बंद, और तेरी महावर लगी गोरी एड़ियों को पायल की झंकार दूँ। मुझे पता है तुम बला की खूबसूरत हो, फिर भी इजाज़त दो तुम्हें थोड़ा और संवार दूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो मैम कैसी लगी नज़र मेरी फिर आपको? ओके ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे शायर को बुलाने जा रहे हैं, चुलबुला अंदाज, मस्ती मजाक, और उनके हर शेर में नागिन का रूप होता है। तो इनके लिए दो लाइनें हैं, लाइनें क्या वार्निंग भी है। इनका किरदार ही ऐसा है, इनके मिजाज ऐसे हैं। तो तहजीब हाफिज़ साहब का एक शेर है, गौर फरमाइएगा कि गले तो लगना है, गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। ध्यान दीजिएगा कि किरदार इन पर पूरा फिट बैठता ही है कि गले तो लगना है, उनसे कहो अभी लग जाए, यही ना हो उसके बगैर मेरा जी लग जाए। शुक्रिया। गले तो लगना है, उनसे कहो या अभी लग जाए, यही ना हो उसके बगैर मेरा जी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास ये ना हो कि, मैं आ रहा हूँ तेरे पास ये ना हो कि तेरा ही मजाक हो और मेरी ज़िंदगी लग जाए। इसी के साथ स्वागत कीजिए अमित कुमार जी का भैड़ी से। कि गम बहुत हैं ज़िंदगी में, अब आनंद होना चाहिए, कि गम है बहुत ज़िंदगी में, अब आनंद होना चाहिए। उम्र में क्या रखा है, हौसला बुलंद होना चाहिए। तो कहते हैं, सुनिएगा, हम अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं, हाथ मिलाकर गैरों से जान पहचान करते हैं। हम अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं, हाथ मिलाकर गैरों से जान पहचान करते हैं। और ये गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून इन शहर वालों को मुबारक हो, ये गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून इन शहर वालों को मुबारक हो। हम गांव के देहाती लोग हैं, हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। शुक्रिया। तो सुनिएगा कि किसी सूनी कलाई का कंगन हो जाऊं, कोई राधा मिले तो मैं भी वृंदावन हो जाऊं। किसी सूनी कलाई का कंगन हो जाऊं, कोई राधा मिले तो मैं भी वृंदावन हो जाऊं। और जब से जाना है दुनिया की हकीकत को मैंने, जब से जाना है दुनिया की हकीकत को मैंने, तब से सोचता हूं कि मैं भी परमानंद हो जाऊं। और सुनिएगा कि भीगना चाहो अगर तो बरसात मांग सकता हूँ, भीगना चाहो अगर बरसात मांग सकता हूँ, भीगना चाहो अगर तो बरसात मांग सकता हूँ, गुजारना चाहो तो अगर एक रात मांग सकता हूँ। कि भीगना चाहो अगर तो बरसात मांग सकता हूँ, गुजारना चाहो तो अगर एक रात मांग सकता हूँ। और भगाकर तुझे अपना बना लूँ ये दिल नहीं कहता, भगाकर तुझे अपना बना लूँ ये दिल नहीं कहता। घर वालों से मेरी जान तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। थोड़ा बेवफाई पर आते हैं, सुनिएगा। जिसे चाहा अपना तलबगार कर लिया उसने, दिलों को तोड़ने का कारोबार कर लिया उसने। जिसे चाहा अपना तलबगार कर लिया उसने, दिलों को तोड़ने का कारोबार कर लिया उसने। मुझसे कहती थी कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मुझसे कहती थी कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। पहले दोस्त बनाया फिर यार कर लिया उसने।
और सुनिएगा कि बात करते वक्त अधूरी बात छोड़ सकती है, तेरे साथ रहकर तेरा हाथ छोड़ सकती है। बात करते वक्त अधूरी बात छोड़ सकती है, तेरे साथ रहकर तेरा हाथ छोड़ सकती है। मुझसे बेहतर मिलते ही छोड़ दिया मुझको, मुझसे बेहतर मिलते ही छोड़ दिया मुझको, तुझसे बेहतर मिलते ही तेरा साथ छोड़ सकती है। बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा कि क्या लगाओगे मेरे ईमान की कीमत, बहुत महंगी है मेरी जान की कीमत। क्या लगाओगे मेरे ईमान की कीमत, बहुत महंगी है मेरी जान की कीमत। जो एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ती, जो एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ती, वो क्या जानेगी गीता और कुरान की कीमत। और सुनेगी कि जख्म दिल के भर जाएं तो अच्छा रहेगा, जख्म दिल के भर जाएं तो अच्छा, जख्म दिल के भर जाएं तो अच्छा रहेगा, वो लौट कर अपने घर जाए तो अच्छा रहेगा। कि जख्म दिल के भर जाएं तो अच्छा रहेगा, वो लौट कर अपने घर जाएं तो अच्छा रहेगा। और तेरी जुदाई का गम मुझे जीने नहीं देता, तेरी जुदाई का गम मुझे जीने नहीं देता, इससे बेहतर है कि मर जाए तो अच्छा रहेगा। हमारे इस महफिल को अंत की ओर ले जाते हुए हमारे एक ख़ास मेहमान हमारे बीच अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, जिनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। अली ज़रविन साहब का शेर है। शायद आपको देख के मुझे एहसास हुआ कि ये शेर आप पे सही बैठता है, आपके पैरामीटर, आप इसके पूरे पैरामीटर में आते हैं। नहीं, उम्र के हिसाब से इनके चेहरे पे नूर है, उसको देख के कह रहा हूँ मैं कि इनके चेहरे का नूर देख के कह रहा हूँ मैं। तो सुनिएगा। कोई शहर था, कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी। आप सब समझ रहे होंगे मैंने ये क्यों कहा। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरे नाम का एक दरवाज़ा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। इसी के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर शिव मित्तल जी का हमारे बीच। इस प्यारी सी महफिल में आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए किन शब्दों में शुक्रिया करूँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक आपको मैं इसका एक, जैसे हम कहते हैं ना, उपमा देते हैं, तो मैं उपमा दूंगा कि एक सितारों की जो महफिल है, उस सितारों की महफिल में एक 0 वाट का जो बल्ब होता है वो जला दिया जाए, बिल्कुल वैसा। या एक और उपमा मेरे को याद आ रही है कि अगर एक सुंदर सा घर बनाने के बाद हम अंत में क्या करते हैं, नज़र बट्टू लगाते हैं। तो वो काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। कुछ टूटी फूटी लाइनें हैं, जैसे आजकल हमारे जो हालात हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जो सियासी दौर चल रहा है। महफिल हमारी जो है वो प्यार और मोहब्बत की है, लेकिन जो सियासी दौर चल रहा है उसमें हम लोगों के हालात क्या हैं, वो एक लाइन है, उस लाइन से शुरू कर रहा हूँ। मैं गरीब उनके पैरों के नीचे ऐसे ही कुचलता गया, मैं गरीब उनके पैरों के नीचे ऐसे ही कुचलता गया। मेरा आशियाँ उजाड़ कर, मेरा आशियाँ उजाड़ कर मुझे सब्र रखने को कह गई। जो आज का सियासी दौर है उसमें यही चल रहा है। खैर, प्यार मोहब्बत की महफिल है, तो प्यार मोहब्बत की महफिल में शुरुआत करते हैं। तारीफ़ करते हैं जब हम अपने प्रेमी या प्रेमिका की। कुछ लफ्ज़ आपकी तारीफ़ में निकल पड़े हैं, कुछ लफ्ज़ आपकी तारीफ़ में निकल पड़े हैं। इनकी ज़रूरत से अपने दिल को ना दुखा देना, इनकी ज़रूरत से अपने दिल को ना दुखा देना। लफ्ज़ तो आखिर लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ तो आखिर लफ्ज़ हैं, पाँव में चुभ न जाएं। लफ्ज़ तो आखिर लफ्ज़ हैं, पाँव में चुभ न जाएं। देखना, संभलना, इन नाजुक पैरों को लफ्ज़ों से बचा लेना, इन नाजुक पैरों को लफ्ज़ों से बचा लेना। तुम्हारे होठों की मिठास के बिना हम रह सकते हैं, नहीं तो। तुम्हारे होठों की मिठास के बिना हम रह सकते हैं, नहीं तो। हम तुम्हें कितना चाहते हैं तुम्हें कह सकते हैं, नहीं तो। हमारी अहले वफ़ा पर तुम जितने भी सितम कर लो, हमारी अहले वफ़ा पर तुम जितने भी सितम कर लो, हम तुम्हारे सितम को भी जफ़ा कह सकते हैं, नहीं तो। जो
दर्द होता है ना, जैसे भी बताया गया था ना कि कैमरे के पीछे खड़े होने की जो मेहनत है वो दिखाई नहीं देती। रोशनी के पीछे का कमरा देखा, रोशनी के पीछे का कमरा देखा, हमने चांद को अंधेरे में उतरा देखा। रोशनी के पीछे का कमरा देखा, हमने चांद को अंधेरे में उतरा देखा। लोग तालियां बजा रहे थे उस सर्कस में, लोग तालियां बजा रहे थे उस सर्कस में। हमने जोकर की आंखों में लहू उतरा देखा, हमने जोकर की आंखों में लहू उतरा देखा। सर ने अपनी पुरानी बातें सुनाई, उसके लिए दो लाइनें की। यूँ जो तकता है आसमान को तू, यूँ जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? यूँ जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये तुझको चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था पूरे जहान में क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। एक ख्याल पढ़ूंगा अपना, उसके बाद मैं सर को बुलाऊंगा। तो आप भी सर, आप भी के लिए डेडिकेट करूंगा पूरी, आप ही समझ लेना इसको कि सबसे तवज्जो जाऊंगा इधर। सर के लिए पूरी फिट बैठेगी सर, आपके लिए। आज भी बैठता हूँ छत के उस कोने में, आज भी बैठता हूँ छत के उस कोने में, जहाँ कई शामें गुजरी हैं रोने में। आज भी बैठता हूँ छत के उस कोने में, जहाँ कई शामें गुजरी हैं रोने में। मैं तो आज भी तलबगार हूँ उसका, कुछ नहीं बदला उसके होने ना होने में। मैं तो आज भी तलबगार हूँ उसका, कुछ नहीं बदला उसके होने ना होने में। और सब क्या खूब चमकते हैं लग के उसके बदन से। शेर सुनिएगा कि सब क्या खूब चमकते हैं लग के उसके बदन से, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता फिर चांदी और सोने में। बहुत शुक्रिया। कि सब क्या खूब चमकते हैं लग के उसके बदन से, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता फिर चांदी और सोने में। और वो तो बारिश सी, हवा सी, धूप की किरणों सी, कि वो तो बारिश सी, हवा सी, धूप की किरणों सी, सबको हरा भरा रखती है। शायद मुझ में ही कुछ कमी रही होगी इसके दिल में इश्क बोने में। शायद कि वो तो बारिश सी, हवा सी, धूप की किरणों सी, सबको हरा भरा रखती है। शायद मुझ में ही कुछ कमी रही होगी उसके दिल में इश्क बोने में। और सोचो बयां होती तो क्या गज़ब होता, सोचो बयां होती तो क्या गज़ब होता, रौनकें लगी हैं जिसके नाम की बस गज़ल होने से। शुक्रिया शुक्रिया। सोचो बयां होती तो क्या गज़ब होता, रौनकें लगी हैं जिसके नाम की बस गज़ल होने से। और ये सब सुन के उसको दिल में ना बसा लेना। अब मैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ, छोटे बड़े सबको, कि ये सब सुन के उसको दिल में ना बसा लेना, वरना तुमको भी वक्त नहीं लगेगा मेरी तरह पागल होने में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पढ़ेंगे फिर उसके बाद सर को बता देंगे। बेवफाओं के लिए है कुछ दो लाइनें कि ओके ओके बिल्कुल 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 सर बिल्कुल, आपको बुलाएंगे इसका, ठीक है। कि छोटी सी कुछ लाइनें कि समेट के रखा था मैंने खुद को तेरे लिए, बहुत संभाला मैंने खुद को उसके लिए। समेट के रखा था मैंने खुद को तेरे लिए, फिर भी तूने बेगैरत हर दफ़ा कहा है। समेट के रखा था मैंने खुद को तेरे लिए, फिर भी तूने बेगैरत हर दफ़ा कहा है। मैंने तो बस संवारा है तेरे लबों को, मैंने तो संवारा है बस तेरे चेहरे को, अभी तक तेरे लबों को भी चखा कहाँ है। शुक्रिया। मैंने तो बस संवारा है तेरे चेहरे को, अब अभी तक तेरे लबों को भी चखा कहाँ है। और बेवजह नहीं है चाहत मुझको तेरे दीदार हुस्न की, बेवजह नहीं है चाहत मुझको तेरे दीदार हुस्न की, तुझ में अजब सी खुशबू है, ये अभी अभी किसी ने मुझे आहिस्ता से कहा है। शुक्रिया। कि बेवजह नहीं है चाहत मुझको तेरे दीदार हुस्न की, तुझ में अजब सी खुशबू है, ये अभी अभी किसी ने मुझे आहिस्ता से कहा है। और कहने वाले शख्स कोई एक नहीं, सुनिएगा से सुनिएगा, कि कहने वाले शख्स कोई एक नहीं, न जाने कितनों ने तेरे कहने पे अपना आशियाना सजा रखा है। और तू ही बता किससे अपनी यारों की महफिलों के, कि तू ही बता किससे अपनी यारों की महफिलों के, मेरी बातों में तेरे सिवा कुछ और कहाँ रखा है। वो तो मैं तेरा गुलाम बन गया इश्क का वरना, वो तो अभिषेक गुलाम बन गया तेरा इश्क का वरना, मैं दूसरा यार भी बना लेता तो मुझे मोहब्बत में सज़ा कहाँ है। इसी के साथ अब मैं अपनी जगह बदलता हूँ और मैं वैभव चंद को बुलाऊंगा यहाँ पे आएँ
और सर को न्योता दें। अंतिम 2 लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहूँगा सर मोनिश मलिक जी को, अंतिम 2 लाइनें समर्पित कि सुख दुख तो आते जाते हैं, 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 कैसा रोना कैसे आंसू, कैसा रोना कैसे आंसू। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये हमारी पहल थी शायराना की, और ये जो पहल थी ये सिर्फ यहीं नहीं रुकेगी, ये चलती जाएगी और एक अलग मुकाम बनाएगी। इस कार्यक्रम में जो लोग आज शरीक हुए हैं, मैं उनका नाम लेता हुआ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आए हैं। सोनी यादव मैम आई हैं, और अभिषेक भारती को आपने देखा कि पूरे कार्यक्रम का संचालन जो एंकरिंग कर रहे थे वो अभिषेक भारती ही कर रहे थे। पल्लवी सिंह रुद्रपुर से आई हैं, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, और सोनी मैम ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, अपना कविताएं पढ़ी। जुनैद शाद ने पूरा माहौल बना दिया, समा बांध के रख दिया, किच्छा के ही हैं ये। और वहीं वैभव जब आए थे तो वैभव ने जो अपने अलग अंदाज में और तरन्नुम के साथ पढ़ा तो सब की वाहवाही ने उसको पूरी महफिल को लूट लिया। प्रतीक मिश्रा की जो तारीफ़ की जाए, रुद्रपुर के प्रतीक मिश्रा की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और जिस अलग अंदाज से उन्होंने ख़ुद को पेश किया, अपनी कविताओं को पेश किया, तो उसके लिए तारीफ़ करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। जब अमित कुमार सामने मंच पर आए तो आते के साथ ही पूरी महफिल की जान बन गए, और जिस अलग अंदाज से और जिस मज़ाक के अंदाज से इन्होंने गहरी बात करी वो दिल को छूती हुई चली गई। नेहा मिश्रा बहेड़ी से आई हैं, और नेहा मिश्रा ने एक अलग पहचान बनाई है और बहुत कम समय में एक उभरता हुआ सितारा बनती जा रही हैं, और हमारे यहाँ पर आई हैं आज, तो हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा, तरन्नुम के साथ पढ़ा, और बहुत अच्छे कलामों के साथ आज उन्होंने अपनी यहाँ पर पेशकश दी। शिव मित्तल जो कि हमारे ख़ास मित्र हैं, किच्छा से ही संबंध रखते हैं, और उनका एक अलग अंदाज़ आपने देखा होगा, आमतौर पे आपने उन्हें देखा होगा डिबेट में, लेकिन आज उन्होंने अपना जो कवि वाला चेहरा था वो भी दर्शकों को दिखाया, तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते चलेंगे, आप लोगों को हम इनवाइट करते चलेंगे इसमें। और आप ये समझ लीजिए कि ये पहला एपिसोड था। एपिसोड आपकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप पसंद करेंगे तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ आपके लिए है, और जैसा जैसा आपका प्यार हमें मिलता रहेगा वैसे वैसे हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। और जितने लोग यहाँ पर आज आए हैं, चूँकि ये हमारे क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के उभरता हुआ सितारा हैं, नया चेहरा हैं, इन्हें एक मंच देने की हमने कोशिश की है। छोटी सी कोशिश है, लेकिन आपके प्यार के और आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, शायराना नाम दिया गया है। पहल छोटी सी है, और इन्हीं को डेडिकेट करते हुए मैं एक छोटा सा कुछ मैंने लिखा था, मैं सुनाना चाहूँगा। तो काफ़ी पुराना ये कलाम है, मैं सुनाना चाहूँगा, और इन्हीं लोगों को मैं डेडिकेट करूँगा जितने लोग इस कार्यक्रम में आज शरीक हुए हैं। सभी लोगों को डेडिकेट करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता जो ठान ले एक बार मन में, तू क्या नहीं कर सकता जो ठान ले एक बार मन में। सोचने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफ़ी है, सोचने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफ़ी है। और आमतौर पे क्या होता है कि हम दूसरों की नज़रों से ख़ुद को देखते हैं। दूसरे ने अगर हमें अच्छा कह दिया तो हम अच्छे, दूसरे ने अगर हमारी नेगेटिविटी निकाल दी तो हम ख़ुद को एहसास कमतरी में डूबा हुआ मानते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो देखता क्यों है औरों की नज़रों से ख़ुद को, देखता क्यों है औरों की नज़रों से ख़ुद को, तेरी नज़रों में हिम्मत मर्दा अभी बाकी है, तेरी नज़रों में हिम्मत मर्दा अभी बाकी है। और देख सारा जहां तेरे कदमों में होगा, देख सारा जहां तेरे कदमों में होगा,
बस तेरा सर को उठाना अभी बाकी है, बस तेरा सर को उठाना अभी बाकी है। और खामोश रहने से जो तुझे हक ना मिले तो, खामोश रहने से जो तुझे हक ना मिले तो तेरा मैदान में आना अभी बाकी है, तो तेरा मैदान में आना अभी बाकी है। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो अंधेरे से डरने लगता है। अंधेरा मतलब अकेलेपन से डरने लगता है वो। खामोशी, अकेलापन उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इसमें सुनिएगा, गर परछाइयों से डर लगे तुझे तो, गर परछाइयों से तुझे डर लगे तो पलट कर देख रोशनी के निशान अभी बाकी हैं, पलट कर देख रोशनी के निशान अभी बाकी हैं। और कल फिर नया सूरज उगेगा तेरी जिंदगी का, कल फिर नया सूरज उगेगा तेरी जिंदगी का, बस तेरी आंखों का खुलना अभी बाकी है, बस तेरी आंखों का खुलना अभी बाकी है। और जो तू चाहेगा वो तेरा होगा, जो तू चाहेगा वो तेरा होगा, बस उसे शिद्दत से चाहना अभी बाकी है, बस उसे शिद्दत से चाहना अभी बाकी है। और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। अरे ये पुरानी कहावत है, इसे बदलना भी बाकी है, ये पुरानी कहावत है, इसे बदलना अभी बाकी है। और खुदा का शुक्र है क्योंकि अब सब कुछ मिल गया। जब सब कुछ मिल गया तो फिर जिम्मेदारी क्या बनती है? खुदा का शुक्र है उसने इतना दिया मुझे, अब तकब्बुर ख़त्म करना है। खुदा का शुक्र है उसने इतना दिया मुझे, उसके सजदे में सर को झुकाना अभी बाकी है, उसके सजदे में सर को झुकाना अभी बाकी है। और जो सुकून ना मिले तुझे महफिल में कहीं, जो सुकून ना मिले तुझे महफिल में कहीं, दुखियारों को गले लगाना अभी बाकी है, दुखियारों को गले लगाना अभी बाकी है। और अंतिम पंक्ति के सोच ले तू है सबसे, सोच ले तू है औरों से अफजल मोनिस, सोच ले तू है औरों से अफजल मोनिस, बस तेरा ये सोच लेना ही अभी बाकी है, बस तेरा ये सोच लेना अभी बाकी है। और इसी कलाम के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी दूर से इस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम में आपने जान फूंक दी, 4 चांद लगा दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।